अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर बताइए सर, कैसा लगा आपको ये रिसेप्शन आज जो कि आजम दुरानी साहब ने जानू को जो है रिसेप्शन देके नवाजा और उसकी हौसला अफजाई की? आप कैसे देखते हैं? आजम दुरानी मैं हूँ और जी सर। मैं आजम दुरानी। अपना प्रोग्राम है, अपने प्रोग्राम करते रहते हैं सही। हम, वर्करों से मिलते रहते हैं हम। ये वर्करों की हिम्मत है। जी आज जी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कोरंगी में एक सीट जीती है जी जी और ये अच्छी नवीद है। जी जी इंशाल्लाह आगे और ज्यादा जीतेंगे। सर, इस सीट को आप कैसे देखते हैं? मौजूदाना तौर पे सीट या कुछ वोट के जरिए ये सीट मिली है? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लड़े, जावेद शेख भी लड़े, जावेद शेख साहब को इतने वोट नहीं मिलना, फारूक अमान ये साहब को इतने मौजूदों वोट की मिले। बात किसी और से पूछो। जी सर। हम अपने हकीकत जानते हैं। अच्छा कैंडिडेट ने मेहनत की अच्छा और हो गए। लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की जीत ऐसे है जैसे पठान पान खाता हो और महाजिर जो है वो नस्वार खाता हो। ये जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट के सदर को देना चाहिए था, क्योंकि जाला जो है सर, माफ कीजिएगा, हमेशा महरूम रहा है। और आज अगर दुरानी साहब ने इस चीज़ की बुनियाद रखी, जाले की पजराई की है, तो हौसला अफजाई अपनी जगह में है। क्या हम नहीं समझते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम होना चाहिए था? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए था, मगर मैं अप्रिशिएट करूंगा आजम दुरानी को कम से कम उसने रखा। उसकी वजह ये कि डिस्ट्रिक्ट तो एक तरीके से मुझे नजर ही नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी मान रही है, हम यही कहते हैं। जाले को यहाँ पर कोई किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं मिला है, शुक्र है कम से कम आप भी मान गई है। तो ये क्रेडिट अभी भी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट सदर को लेना चाहिए था। कारकुनान के एजाज में एक प्रोग्राम उन्हें मुनक़िद करना चाहिए था और इन्होंने दुरानी साहब नंबर ले गए। बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी एफर्ट है। एक जो पब्लिक इशू है कौसर भाई, माशाल्लाह आप तो नुमाया कारकर्दगी अंजाम देते हुए नजर आते हैं, वो है गैस की न्यू कनेक्शन पर पाबंदी। लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे कि मैं आप तक ये और जावेद शेख तक ये पैगाम पहुँचा दूँ, न्यू कनेक्शन पे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो गई है, सिंध में क्या ख़त्म नहीं हुई है? तो आप लोग कुछ किरदार अदा करेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है पब्लिक का। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी। उसमें ये मैं आपको हौसला पाकिस्तानी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस प्रोग्राम में जहाँ पर आजम खान दुरानी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पंडाल सजाया हुआ है। यहाँ उन कारकुनान, उन जालों के लिए जिन्होंने इलेक्शन में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानियों को खूब बयान किया, उनके एजाज में। और जीतने वाले बिलखुसूस कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो जीते हैं, उनके एजाज में मरकजी क़यादत में से कोई आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? 2024 का जो इलेक्शन था, जी जी इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने काम किया, दिन रात शब और रोज मेहनत करी, उनके ऑनर में ये सवाल जो है पार्टी की लीडरशिप को कॉल है मेरी तरफ से। अब ये देखते हैं कि कौन आता है। निसार खोड़ो साहब की अभी कॉल आई, वो पहुंच गए कोस्ट गार्ड चुरंगी में, वो आ रहे हैं। बताइए, जो जीते हैं उनके एजाज में भी हैं यहाँ जो इलेक्शन विन कर रहे हैं? इसमें फारूक अमान साहब MP जो है वो आ रहे हैं, और वो रुमा मुश्ताक मट्टो MP है वो आ रही है। जिला कोरंगी से ये दो जीते हैं, ये दोनों आ रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की जीत ऐसे है जैसे पठान पान खाता हो और महाजिर जो है वो नस्वार खाता हो, उस मिसाल के मानन लोग करार दे रहे हैं इसको। नहीं, इलेक्शन जो ये फेयर इलेक्शन हुआ है, यहाँ के KP के में PTI जीत गई है तो वहाँ उनको एतराज नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध में जीत गई है तो इनको एतराज है। पंजाब में जो नून लीग जीत गई है तो वहाँ उनको वहाँ धांधली हुई है। तो बात ये है कि इलेक्शन को मानने की रवैया डालना चाहिए इनको। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में सारा सिस्टम बिठा के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के PTI को जिताया गया, तो उसके बाद भी हम तो एहतजाज धरने की तरफ नहीं गए। ठीक है, रिजल्ट को मानना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करना चाहिए। इस प्रोग्राम को कैसा देखते हैं? आज माशाल्लाह से जालों के नाम रखा है ये प्रोग्राम, बिलखुसूस उन जालों को एक नाम जिन्होंने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी के MP को जितवाया। माशाल्लाह से यहाँ के जितने भी वर्कर हैं लाडी कोरंगी के या पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, उसमें जो उन लोगों ने भरपूर काम अंजाम दिया, इसमें कोई शक नहीं। हालात जो भी हो, मगर सब लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। मगर कम से कम एक सीट तो यहाँ से निकली है। जब ये एक सीट निकली है तो इंशाल्लाह आइंदा 4 सीटें भी निकलेंगी। उसकी वजह काम अगर सही करेंगे, पानी का है, सेवरेज का है और भी मसाइल है,
जो मैं समझ रहा हूँ जल्दी होंगे। और जैसे ही ये काम करेंगे उसी तरह वो इंशाल्लाह काम होगा और पार्टी और बढ़ जाएगी। अभी भी वो एक हलचल मची हुई है पूरे पाकिस्तान में कि वो आसिफ अली जरदारी की वजह से कि वो सदर बन रहे। इंशाल्लाह 9 तारीख को तो इंशाल्लाह अच्छे हालात आएंगे और वो करेंगे। और ये जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट के सदर को देना चाहिए था, क्योंकि जाला जो है सर, माफ कीजिएगा, हमेशा महरूम रहा है। और आज अगर दुरानी साहब ने इस चीज़ की बुनियाद रखी, जाले की पजराई की है, तो हौसला अफजाई अपनी जगह में है। क्या हम नहीं समझते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम होना चाहिए था? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए था, मगर मैं अप्रिशिएट करूंगा आदम दुरानी को कम से कम उसने रखा। उसकी वजह ये कि डिस्ट्रिक्ट तो एक तरीके से मुझे नजर ही नहीं आ रही। वजह ये है कि ये किसी जगह आगे निकल के काम ही नहीं कर रहे। हालांकि अगर इस तरह काम करते उस तरह से हो सकता है एक के बजाय दो और सीटें निकलती, मगर कोई इसमें कोई खास कान नहीं धरा गया और इसी तरह से वो वर्कर मारा फिरता रहा। जी, अच्छा, एक जो पब्लिक इशू है कौसर भाई, वो है गैस की न्यू कनेक्शन पर पाबंदी। लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे कि मैं आप तक ये और जावेद शेख तक ये पैगाम पहुंचा दूं, न्यू कनेक्शन पे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो गई है, सिंध में ख़त्म नहीं हुई है। तो आप लोग कुछ किरदार अदा करेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है पब्लिक का। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी। उसमें ये है कि इंशाअल्लाह ताला पीस पार्टी ने इस पर बिल्कुल काम शुरू कर दिया है। अंतरी खुशखबरी मिलेगी। और आपको पता है कि ईरान से भी गैस का वो कर दिया है जो कि नहीं था। इंशाअल्लाह ये परेशानी अनकरीब दूर हो जाएगी। वालेकुम सलाम, कैसे? अब आप लोगों के इजलास में ये प्रोग्राम रखा गया है दुरानी साहब की जानिब से, कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी हमारी जो है ना एक रीत डाली है उन्होंने। देखिए, जीत की खुशी में तो सब प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारा ये एनए और ये पीएस हम जो है नहीं जीत सके। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की थी और हमने बहुत अच्छा वोट यहाँ से उठाया है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं कहती हूँ ऐसे प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए। हमारे यहाँ के देख रहे हैं आप, चहल पहल है, खुशियाँ, चेहरों पे मुस्कुराहट है कि उन्होंने जो काम किया या पार्टी के लिए। मैं कहती हूँ कोरंगी में इससे पहले ये समान नहीं था कि बस आप ही मान रही है, हम यही कहते हैं जाले को यहाँ पर कोई किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं मिला है। शुक्र है कम से कम आप ही मान गई है, तो ये क्रेडिट अभी भी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट सदर को लेना चाहिए था। कारकुनान के एजाज़ में ये प्रोग्राम उन्हें मुनक़िद करना चाहिए था और इन्होंने दुरानी साहब ने नंबर ले गए। बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी एफर्ट है और इसका क्रेडिट जाता है। जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा ये एक रीत डाली है। मैंने तो जैसे कहा ना कि और ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग ने भी प्रोग्राम रखा है और आपको इंशाल्लाह उसमें मदऊ करेंगे ख़वातीन के लिए, क्योंकि मैं शोबा ख़वातीन की सदर हूँ। तो उस बिहाफ पे मैंने ख़वातीन के लिए सर्टिफिकेट्स जो परफॉर्मेंस है, गुड परफॉर्मेंस के सर्टिफिकेट्स का किया है और बहुत जल्दी आपको प्रोग्राम मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, कब, किस वक्त, किस टाइम को डेट आज अगर अनाउंसमेंट करना चाहें उसके मुतालिक तो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारानों से जो है आज भी बात हुई थी और अभी इस प्रोग्राम के बाद भी हम बैठते हैं। अच्छा, तो हमने ये तय किया है कि अगर हम 8 मार्च को कर लें, वुमेन डे होता है, नेशनल वुमेन डे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा ख़वातीन के लिए, है ना, कि वुमेन डे पे हम ये प्रोग्राम और औरतों की हौसला अफजाई कर लें, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा।